जब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का समय आया, तब संपूर्ण त्रिलोकी में उत्सव छा गया। ऐसा भव्य विवाह न पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। स्वयं महादेव, जो समस्त सृष्टि के तेजस्वी आधार हैं, अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे थे। इस विवाह में देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। आश्चर्य की बात यह थी कि असुर भी वहां आए। जो सामान्यतः देवताओं के साथ एक स्थान पर नहीं जाते थे, वे भी इस अवसर पर अपने सारे वैर भूलकर शिव के विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान शिव पशुपति हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी। इसलिए इस विवाह में पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वन्य जीव, यहाँ तक कि भूत, प्रेत और विचित्र गण भी उपस्थित थे। सभी ने अपने मतभेद भुलाकर इस दिव्य विवाह में एक साथ आने का निश्चय किया। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। राजकुमारी का विवाह था, इसलिए विवाह से पूर्व एक विशेष परंपरा निभाई जानी थी। वर और वधू दोनों की वंशावली का उद्घोष किया जाना। पहले माता पार्वती की वंशावली का बखान हुआ। उनके पिता हिमालय राज, उनकी माता मैना देवी, उनका कुल, उनका वंश, सब कुछ बड़े गौरव और आदर के साथ बताया गया। सभा में उपस्थित सभी राजा और देवता इस वंश की महिमा सुनकर प्रसन्न हुए। जब यह रस्म पूरी हुई, तब सभी की दृष्टिवर भगवान शिव की ओर गई। शिव की ओर से कोई नहीं बोला। सब प्रतीक्षा करने लगे कि कोई उठकर भगवान शिव की वंशावली का वर्णन करेगा, किंतु सभा में पूर्ण मौन छा गया। न शिव के माता पिता वहां थे, न कोई भाई, न कोई कुल या वंश बताने वाला। उनके साथ केवल उनके गण थे, विचित्र स्वरूप वाले, उन्मुक्त स्वभाव के, जो मानव भाषा में बोलने में भी सक्षम नहीं थे। यह देखकर पार्वती पक्ष के लोग आश्चर्य और चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, जिस व्यक्ति का कोई वंश, कोई कुल, कोई परिवार ज्ञात न हो, उससे हम अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें। पर्वतराज हिमालय ने आदरपूर्वक भगवान शिव से निवेदन किया, हे देव, कृपया अपने वंश और कुल के विषय में कुछ कहिए। किंतु भगवान शिव मौन रहे। वे शून्य में दृष्टि लगाए पूर्ण वैराग्य में स्थित थे। उनके चेहरे पर न उत्साह था, न भय, न स्पष्टीकरण देने की कोई इच्छा। शुभ मुहूर्त समीप आ रहा था। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। क्या यह किसी नीच कुल से है? क्या इसे अपने वंश पर लज्जा है? यह बोल क्यों नहीं रहा? तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा उठाकर एक ही तार को बार बार झंकारने लगे। टो इंग टो इंग टो इंग। पर्वतराज हिमालय ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या कर रहे हैं? हम वर की वंशावली सुनना चाहते हैं और आप यह विचित्र ध्वनि क्यों निकाल रहे हैं? नारद मुनि ने शांत स्वर में कहा है, राजन, इनकी वंशावली इसी ध्वनि में है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या इनका कोई पिता या माता नहीं है? नारद मुनि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भगवान शिव स्वयंभू हैं। इनका कोई जन्म नहीं हुआ। इनके न माता है न पिता। इनका कोई वंश नहीं, कोई गोत्र नहीं। ये किसी परंपरा से बंधे नहीं हैं। इनका कोई राज्य नहीं, कोई वंश चिन्ह नहीं। ये योगेश्वर हैं। ये संपूर्ण अस्तित्व से पहले भी थे और अस्तित्व के बाद भी रहेंगे। इनका एकमात्र वंश है ध्वनि। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सबसे पहले जो प्रकट हुआ वह थी नाद अर्थात ध्वनि। उसी आदि नाद से भगवान शिव प्रकट हुए। इसलिए मैं यह तार झंकार रहा हूँ, क्योंकि शिव का वंश न रक्त से बना है, न कुल से उनका वंश नाद से बना है। सभा स्तब्ध रह गई। तभी सभी को समझ में आया कि शिव किसी वंश से नहीं, पूरी सृष्टि से जुड़े हुए हैं। उनका कोई कुल नहीं, क्योंकि वे स्वयं संपूर्ण कुलों के मूल हैं। उनका कोई गोत्र नहीं, क्योंकि वे स्वयं समस्त परंपराओं के आधार हैं। शिव किसी एक परिवार के नहीं, शिव संपूर्ण जगत के हैं।